आपके बानी जो हैं उनका एक बयान मेरे जहन में भी आया है। उन्होंने कहा कि अगर औरत एक मखसूस किस्म का लिबास पहनकर बाहर निकलती हैं ख़वातीन, तो वो मर्दों के जज्बात को उकसाने की वजह बनती हैं। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, अल्लाह ताला ने जब औरत को इज़्ज़त दे दी तो यहाँ पे तो बात ख़त्म हो जाती है। ये एक डिफरेंट चीज़ है। बट यहाँ पर लिबास की बात करना कि औरत और मर्द, मतलब ये तो अल्लाह इसकी इजाज़त नहीं देता कुरान पाक में। और अल्लाह ने हमारे लिए, कुरान पाक हमारी आखिरी किताब है जो हमारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया। तो जब अल्लाह ने ये चीज़ फरमा दी कि औरत को हया और शर्म में रहना है, ठीक है, तो अब अगर मैं मतलब मुकाबला करूं मर्दों के साथ और कपड़े दुपट्टा हटा के और चलूं, मतलब देखिए इस पे फिर बहुत सारा कंट्रोवर्शियल शुरू हो जाएगा मीडिया में कि औरतें कहेंगी कि गलत है, वही कि अगर मेरी ज़िंदगी है तो मेरी मर्ज़ी। एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मैं सिर्फ बात कर रही हूँ हमारे इस्लाम कुरान के आगे आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मर्जी नहीं चलती। अल्लाह औरतों को बाहर जाने की भी इजाज़त दे रहा है अगर उसकी मजबूरी और उसने काम करना है, हक हलाल का करना है। जनाबे खदीजा अलैहिस्सलाम जो थी वो खुद तिजारत किया करती थी। तो ये मिसालें हमें हमारे पीछे इस्लाम से, हमारे दीन से हमें ये चीज़ मिलती है। तो ये कहना कि लिबास को भी आप कर दें कि कुछ भी पहन लें और वो बराबर है, तो ये तो सरासर गलत है। और मैं बानी के इस बयान के साथ 100% इत्तफाक करती हूँ कि औरत को कहीं ना कहीं दिखाना भी चाहिए कि वो एक औरत है, वो एक बेटी है और एक माँ है। मैंने औरतों और मर्दों को एक जैसा साबित करने के लिए एक बार लेडी सूट पहन लिया। अच्छा, 25,000 रुपया मुझे हो गया यार नाचने पे। देखो मैं हल्ला नाचा भी नहीं। दुल्हे मियां, आज जरा एहतियात से पहले बता रहा हूं आपको, खर साहिबा आई हैं, खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजार रही हैं, रुकने पंजाब असेंबली हैं, अपनी इज्जत अपने हाथ में। अरे लकड़ी के नेल कटर मैं जानता हूं, मैं तो वैसे ही आया हूं। और दूसरी बात, अगर मेरा वोट बाजी के हल्के में होता यकीनन मैं इन्हीं को वोट डालता। एडा बुजुर्ग लाड़ा है, यदि माला च चिट्टे आ गए ने। मोहल्ला से चिट्टे माल आ गए बहुत से। मोहसन आम तो होते हैं ना ओल्ड सिटीजन, ये है एक्स्ट्रा लार्ज ओल्ड सिटीजन। सही कह रहा है कच्चा डाकू। कच्चे का लगाना भूल गए। इन्ना बुजुर्ग लाड़ा मोहसन साहब, ये शेरवानी जो खंगड़ लग पई है। इतने बुजुर्ग दुल्हा हैं ये, नहीं तो विघ्न चुड़ियां आ गई हैं। हाँ कर ले जुगते, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि लड़की वाले मान गए हैं। हाँ वो मान गए हैं कि दफना लो, हमारी तरफ से इजाजत है। अरे पर कौन, कैसे? दुल्हन वालों ने एक शर्त रखी है, अगर ये खांसा तो तलाक हो जाएगी। वैसे एक बात तो तय है कि आपको बगैर शर्त के कौन लड़की देगा? क्या हुआ, क्या शर्त है? मतलब कोई अलग घर मांगा है उन्होंने? अरे ये तो मैं हंस के दे देता। अच्छा फिर क्या है, 1 करोड़ रुपए का हक महर मांग लिया? वो तो मैं वैसे ही देने वाला हूँ। ना भी देंगे तो अगले अंगूठा मरे दलवा लेंगे। तुम बताएं फिर क्या मुतालबात है उनके? उनकी एक शर्त है, अडियाला के बाहर हर मंगल को धरने में जाना है, और वो भी 6 हफ्तों के लिए। अरे ना तू मंगल वाले दिन धरने जाना है, वो दिन तो नागा नहीं होता धरने का। अरे धरने में रहने दो, धरना ना उठाओ, धरने में रहने दो, धरना ना उठाओ, धरना जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। वैसे अगर धरना उठ गया तो वाकई बहुत सारे भेद खुल जाएंगे। धरने में जिस तरीके से धरना होना चाहिए ये करने ही नहीं देते। दुल्हे राजा आप सुने मेरी बात। जी इधर आए मेरे पास। अरे मेरे पास आए यार। कुल मिला के आपको इनकार हो चुका है। अरे ये क्या कह दिया, चिले के बच्चे के फीडर। अब धरना अडियाला के बाहर नहीं, लड़की के घर के सामने होगा। धरना होगा, धरना होगा, मेरा ब्याह तो करना होगा। धरना होगा, धरना होगा,
मेरा ब्याह तो करना होगा, करना होगा, करना होगा, मेरा ब्याह तो करना होगा, करना होगा, करना होगा, मेरा ब्याह तो करना